क्यों बे देश के धृतराष्ट्रों, क्या कर रहे हो? अरे मुकंदी भैया, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र नहीं, हमें दिखता है, हमें नजर आता है। दिखता होता तो देख लेते। क्या उम्र निकली जा रही है, न नौकरी मिल रही है और न छोकरी। अरे मुकंदी भैया, ट्राई तो कर रहे हैं। नौकरी के लिए नहीं, छोकरी के लिए मिल नहीं रही है। भैया ये मामा और मौसी योजना आयोग बने, रोज नई नई योजना ले आते हैं। हाँ, और हम जैसे यंग लोग कुंवारे रह जाते हैं। अबे अकल के आदम खोरों, अगर ऐसे ही सोते रहे ना तो नौकरी ले जाएगा कोई और छोकरी कोई नंद किशोर, समझे? बिजी 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 पांडे। अबे यार गुड्डू, पापा कसम मुकंदी भैया सही कह रहे हैं गुरु। हमको लगता है कि अब हमको कुछ करना चाहिए। अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। अभी आपकी उम्र ही कितनी है? अबे यार गुड्डू, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कोई तो काम पकड़ना पड़ेगा। अरे भैया काम है, कोई बकरी का बच्चा नहीं जो दौड़े और पकड़ लिया। हाँ यार, लेकिन गुड्डू हमारे जैसे यंग इंटेलिजेंट हैंडसम बॉय के काबिल कोई तो काम होगा बे। देखिए भैया, नौकरी आपके लिए छोटी है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन बड़ी है, और बिजनेस आपके लिए बड़ा है क्योंकि आपके पापा की पैंट की जेब छोटी है। हम समझ सकते हैं गुड्डू, लेकिन कोई तो काम होगा जो हमारे लिए बना होगा। हाँ, एक काम है भैया। क्या? बोल बच्चन का। बोल बच्चन? हाँ पापा कसम, इसमें तो हम पीएचडी है बे, लेकिन इससे कमाई कैसे होगी गुरु? भैया, आजकल कितने लोगों ने बोल बच्चन को ही धंधा बना लिया है। वो अपने बोल बच्चन से लोगों को नसीहत देते हैं, जिसे हिंदी में राय और अंग्रेजी में कंसल्टेंसी कहते हैं। आप अपने बोल बच्चन से लोगों को नसीहत दीजिए, अगर नसीहत सही निकले तो बदले में कमीशन लीजिए। अब पर हमने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं है, नसीहत कैसे देंगे? अरे भैया, जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते वही नसीहत देते हैं, जो खुद खेल नहीं पाते वही अच्छे कोच बनते हैं। वाह गुड्डू, पापा कसम तुमने ये नसीहत हमको पहले क्यों नहीं दी बे? अब तुम देखना, दुनिया को हम नसीहत देंगे और तुम हमको नसीहत देना। थैंक यू भैया। लेकिन गुड्डू, ये बताओ कि पहली नसीहत हम किसको दें? कल सुबह जो पहला बेकार आदमी दिखे, पहली नसीहत उसी को पेल दो। ओके मेरे नसीहत सरफरोश, अब देखना हम पहली नसीहत कैसे देते हैं। ये देखिए, लगे पड़े हैं फोन पे। 17, 20। अबे 17 के बाद डायरेक्ट 20, गिनती के घटोत्कच 17 के बाद 18 आता है गुरु। अरे बिजी भैया, 17 के बाद 20 ही हुआ ना। वो कैसे? पहली मक्खी मारी तो 17 हुआ, फिर उसके बाद 3 मक्खी एक साथ मारी, 20 हुआ ना। ओहो बड़े भाई, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। वैसे एक बात बताओ, इसके अलावा और क्या क्या करते हो तुम पूरा दिन बैठ के? ग्राहक का इंतजार। अच्छा मानो तुम्हारी जगह अगर ग्राहक तुम्हारा इंतजार करने लगे तो? काहे मजाक करते हो भैया, ऐसा कैसे होगा? अबे हमारी नसीहत मानोगे तो जरूर होगा। अच्छा, तुम नसीहत देंगे? नसीहत देने का धंधा शुरू किया है, जिसको हिंदी में राय बोलते हैं। बड़े बड़े धंधे नसीहत से चलते हैं गुरु। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतने ही बड़े नसीहत फरोश होते हैं। वो नसीहत फरोश करते क्या हैंगे? वो बताते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अब हम तुमको ऐसी नसीहत देंगे जिससे तुम्हारा बिजनेस फले और फूले। पर तुम हमको नसीहत क्यों दोगे? क्योंकि तुम हमको उसकी फीस दोगे। पर हम फीस कहाँ से देंगे? अबे हमारी नसीहत से कमाओगे तो हमें नहीं खिलाओगे। तो बस ठीक है, फिर 20% पक्का। अब बड़ा भाई, हमारी पहली नसीहत ये है कि अपने समोसे का दाम बढ़ा दो। क्या? अबे यार देखो, नसीहत देने वालों से बहस नहीं करते हैं गुरु, जितना कह रहे हैं उतना करो, समझे कि नहीं? अबे जाओ ना। बिजी भैया, अब हमारा धंधा उठेगा ना? अबे सुत्ती लाल, वो देखो वहां पे हमको दिख रहा है, तुम्हारा धंधा उठ नहीं रहा है, उड़ रहा है। चलते हैं। हमको दिख रहा हैंगे, तुम्हारा धंधा उठ नहीं रहा हैंगे, बैठ रहा हैंगे। चलते हैं।
कैसा रहा भैया, कैसा रहा? अबे गुड्डू मुबारकबाद दो, हमने अपनी पहली नसीहत दे दी है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन अगर सुत्ती लाल के समोसे नहीं बिके तो ये हमारी आखिरी नसीहत होगी। अरे फिकर नॉट भैया, देखना सुत्ती लाल का धंधा ऐसा उड़ेगा कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। रियली? क्या बात है। क्या है, ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों कोई कांड करने जा रहे हो? कांड नहीं करने जा रहे हैं, नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस नसीहत देने का। आपको अगर नसीहत चाहिए तो बताइए। तुम दोगे नसीहत? नहीं तो क्या आप देंगे? ओ, तो तुम्हें ये नसीहत देने की नसीहत किसने दी? ये नसीहत देने की नसीहत हमें नसीहत फरोश गुरु गोवर्धन दास यादव ने दी। ओ, कौन है ये पुरुष? ये पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। इनका फुल नेम है गुरु गोवर्धन दास यादव गु उर्फ गुड्डू। चलते हैं, बहुत बिजी हम। अबे ओ गोवर्धन दास यादव, कहाँ चले गुरु? भैया अभी हमको बहुत काम। अरे सुनो, ओ गोवर्धन दास यादव उर्फ गु, दोनों जरूर किसी की दुकान बंद करवाएंगे। अबे दिन भर मक्खी मारते रहते हो क्या? क्या करें भैया, दाम बढ़ाने पर भी ग्राहक नहीं आए। अरे उदास मत हो मेरे आंवला, ग्राहक आएगा, उड़ते हुए आएगा, उड़ते हुए। वो देखो आ गया। भैया यहाँ समोसे मिलते हैं? बड़ा भाई, आपका नाम नैनसुख है? नैनसुख? तो क्या आप अंधे हैं? नहीं तो। बताइए, समोसे की दुकान में आके पूछ रहे हैं कि समोसा यही मिलता है क्या? अरे समोसा यही मिलता है। तो फिर 3 समोसे दे दो। अरे यार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाई मेहमान 3 ही आए हैं। बड़े भाई, एक एक मेहमान को 2-2 समोसे खिलाओगे तो रिस्पेक्ट बनेगी यार। हाँ हाँ भैया, हमारे यहाँ का लापतागंज का समोसा लापता होता है, पेट में जाते ही लापता हो जाता है। एक से तो पता ही नहीं चलेगा। क्या? हाँ। अबे जल्दी से 6 समोसे निकालो, जल्दी जल्दी। टेंशन मत लो, 6 के 6 समोसे पेट के अंदर भरे हुए फील होंगे, है ना? हाँ बात। आओ। कितना हुआ? 8 रुपया। 6 समोसे सिर्फ 8 रुपए? एक समोसा 8 रुपए का है। क्या इतना महंगा? हाँ हाँ, इससे कम नहीं होगा। ये लो भैया अपना समोसा, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। अरे रखो। अरे सुन तो लो। अरे भैया, दाम बढ़ाने पर ग्राहक भी घट गए। अरे देखो हमारे आंवले, उदास मत हो, ग्राहक है, कोई गुजरा हुआ टाइम नहीं है कि लौट के नहीं आ सकता। आएगा, लौट के आएगा, अभी आएगा। भैया यहाँ समोसे कहाँ मिलेंगे? समोसे? हाँ। पूरे लापतागंज में सुत्ती लाल से अच्छे और सुत्ती लाल से बुरे समोसे कहीं नहीं मिलते। भैया वो बहुत महंगा देते हैं, 8 रुपए का एक समोसा। हम जा रहे हैं गुमशुदागंज से लेके आने। अरे 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 भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो? गुमशुदागंज 3 मील दूर। हाँ। 15 रुपए रिक्शा को दोगे? हाँ। अरे भाई, तो बात तो उतना ही पड़ जाएगा जितना सुत्ती लाल से लेने में। ऊपर से समोसे ठंडे हो जाएंगे, देखो कितना गर्म है। और टाइम वेस्ट होगा तो अलग। हमारी नसीहत मानो, सुत्ती लाल से ले लो, टाइम इज मनी। नसीहत देने के लिए शुक्रिया। भाई साहब, सीधे सुत्ती लाल की दुकान पे ही जाना। ये लो 50 रुपए। जाओ खिलाओ। ये लो। अच्छा, चेंज भी चाहिए। वाह भैया, आपकी नसीहत काम आ गई। है ना? तो बस अब 20% हमारा कमीशन निकालो। 48 रुपीज का 20% होता है 9 रुपीज 60 पैसा। भैया छुट्टे नहीं है, 10 का नोट है। तो ठीक है, 10 नोट भी चलेगा। क्या बीजी पांडे की नसीहत काम आ गई हैंगी? 8 रुपए में समोसा बिक गए हैंगे? अबे हमको बेकार समझने वालों, जान लो कि हमारे पास गोल्डन माइंड है। हम बिजनेस करते नहीं, करवाते हैं। क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया। थैंक यू गुड्डू। अबे गुड्डू, हमको हमारा बिजनेस टैबलेट छोटे नजर आ रहा है। हाँ भैया, चलो चलिए। बीजी भैया, हमारे पति नींद में बहुत बड़बड़ाते हैं, सोने नहीं देते।
हमको नसीहत दो, क्या करें? देखिए ऐसा है कि आप अपने पति को दिन में बोलने का मौका दीजिए, पापा कसम रात में बड़बड़ाना छोड़ देंगे। ओके आंटी, 50 रुपए निकालिए। गुड्डू हम ले रहे हैं। नेक्स्ट। जी भैया, हमारी बीवी बहुत ही खराब खाना बनाती है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो तुम खाना बनाना शुरू कर दो, लाओ 50 रुपए। नेक्स्ट। बीजी पांडे। अबे अलीजा तुम भी? क्या है, हमारा धंधा बढ़ नहीं रहा है, हम भी सिलाई के दाम बढ़ा दें? नहीं, तुम कम कर दो और 50 रुपए निकालो। लेकिन सुत्ती को तुम दाम बढ़ाने के लिए बोले हैंगे। अरे अलीजा देखो, सुत्ती समोसा बनाता है, तुम शर्ट बनाते हो। समोसा और शर्ट की अलग अलग नसीहत होती है, समझे? निकालो 50 रुपए। नेक्स्ट। बिजू भैया, हम गुमशुदा से आए हैं। अच्छा, हमसे लड़की नहीं पटती, बताइए हम क्या करें? अबे तुमसे पढ़ भी नहीं सकती। हमारे कहने का मतलब ये है गुरु कि देखो, पहले तो 5-6 पैंट सिलवा लो एलिजाबेथ टेलर से, उसके बाद कुछ स्टाइल लेके आओ गुरु, उसके बाद पैंट पहन के लड़की के पीछे जाके गाना गाओ। ओके, निकालो 50 रुपया। नेक्स्ट। छोटू, ए छोटू। क्या है दीदी? हाँ देखो तो, ये बिजी बंदर कहाँ नया तमाशा कर रहा है? अरे तमाशा तो पिताजी किया करते थे, ये तो नोट गिन रहा है। इतने सारे नोट कहाँ से लाया? अरे बीजी पांडे अब वाकई बिजी हो गए हैंगे, बेकार खाना बदोश से नसीहत फरोश हो गए हैंगे। ये कहाँ बोल रहा है एलिजा? सच कह रहे हैंगे, बीजी पांडे अब सबको नसीहत देते हैंगे। अरे नसीहत तो पिताजी देते थे, पर कोई लेता नहीं था। लेकिन इनकी नसीहत सब ले रहे हैंगे। तुमने ली है का? ली, आज ही फायदा हुआ। एक ग्राहक ने 6 पैंट 6 शर्ट सिलने के लिए एडवांस भी दे गए हैंगे। ए छोटू, चलो देखे जरा कहाँ नसीहत दे रहा है। हाँ चलो चलो देखते हैं। ओहो, देखा छोटू, आराम करने का धंधा खोल रखा है बिजी पांडे ने। अरे आराम नहीं कर रहे हैं, नसीहत देने का धंधा है हमारा। हाँ भैया, बेकार नहीं है। अच्छा, लोगों को बेकार कर रहा है। ऐसा है मौसी, देखिए वैसे तो हम नसीहत 50 रुपीज ओनली में देते हैं, लेकिन आपको फ्री में दे रहे हैं कि मामा को यहाँ से चलता कीजिए और हमारी शादी सुरीली कर दीजिए। नसीहत दे रहा है या धमकी दे रहा है? से नसीहत समझिए, पापा कसम सारी जिंदगी तो अकेले गुजार देंगी, मौसा मुंबई ले गई, मामी सुनामी ले गई, अरे हमारी जिंदगी कहाँ जानू बना के रखी है, अब तो हम कमाने भी लगे हैं। बात तो बराबर हैंगे। चुप कर, 2 दिन में धंधा बंद हो जाएगा। गलत नसीहत देगा तो लोगों से पीटेगा जरूर। नहीं, विजय पांडे ने तो हमें ऐसी नसीहत दी है कि हमारी बीवी वापस लौट आई। देखो हमारा धंधा भी चल निकला। चलो आओ छोटू, चलो चलो चलो, आ जाओ। क्या बात है। अरे अलीजा, इधर आओ। ये बताओ कि बिजी की नसीहत क्या सचमुच काम कर रही है? सचमुच, अब तो लोग दूर दूर से नसीहत लेने आ रहे हैंगे। हम चलते हैंगे, काम हैंगे। अच्छा, भैया क्या है? मामा विद पजामा इधर ही आ रहे हैं। क्या है? अबे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो बिजी पांडे, हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, हमें नसीहत चाहिए। अबे गुड्डू, मामा हमसे नसीहत लेंगे। अरे भाई देखो, इससे तुम्हारे धंधे का टेस्ट भी हो जाएगा और हमारा भी। अच्छा, क्या है? भाई देखो, हमने अपना दर्द एक कविता में लिखा है, सुनाए। सुनाओ। हाय, अब इस पकी उम्र का यौवन अकेले नहीं कटता है, ये सूखे का बादल ऐसा छाया कि नहीं छटता है। नींद नहीं आती है रात को खटिया पे,
नींद नहीं आती है रात को खटिया पे, काश कोई हमारे साथ बैठे फटफटिया पे। पजामे में नाड़ा अब हमसे नहीं डलता है, इस छोटू के दिल में एक छोटा सा सपना पलता है। दिल का आम अभी कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल कच्चा है जी। क्या ये जो तुम बोल रहे हो सच्चा है जी? अबे गुड्डू, मामा को लाइफ पार्टनर चाहिए गुरु। अरे भाई जरूरी नहीं है, दोस्त टाइप भी चलेगी। क्या? देखो भी जी, तुम सबको नसीहत देते हो, हमें भी दो, चाहे इसके बदले में फीस ले लो, लेकिन हम देंगे नहीं। क्या कह रहे हो? भाई फीस तो पिताजी दिया करते थे, हम तो जुबान देते हैं। भाई देखो, तुम हमारा टांका भिड़वा दो, हम तुम्हारा भिड़वा देंगे। क्या? अरे भाई हम ऐसा क्या करें जो हमारे साथ कोई जिए मरे। देखो मामा, तुम्हारा मामला बहुत संगीन है क्योंकि तुम्हारी अदा बहुत रंगीन है। तुम रोज डंट मारो और लोगों के कपड़े फाड़ो, सुबह सुबह लड़कियों को ताड़ो। इससे पिटाई तो नहीं होगी? अबे पिटाई तो पिताजी की होती थी, तुम्हारे। अरे तुम्हें कैसे पता? अबे सारा हिंदुस्तान जानता है गुरु। एक काम करो, कल से जो भी लड़की दिखे उससे कह देना मुझसे शादी करोगी। अब देखो, मान लो अगर किसी ने हमसे कह दिया हाँ करूंगी, तो तुम कह देना हमें नहीं करनी है, तुमको करनी है तो कर लो। क्या इससे हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा? अबे अकेलापन ऐसा दूर होगा कि तुम बोलने लगोगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लाओ 50 रुपए का नोट तोड़ दो। अरे दे देंगे, पहले टेस्ट तो कर ले तुम्हारी नसीहत को। अबे मामा सुन तो लो। भैया, मामा को ये आपने क्या नसीहत दे दी? अबे गुड्डू, अब देखते जाओ, हम छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी नसीहत देंगे गुरु। और बड़ी बड़ी पड़ेंगी भी। क्या है, आपको नसीहत दे, आप अपना काम कीजिए। अरे हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम सुधर जाओ नहीं तो बहुत पिटोगे। इधर सुनिए, हमारी नहीं मामा की सोचिए, पापा कसम सारा बदला निकल जाएगा। जाके लौकी खाइए। अबे गुड्डू, इनके पास एक ही काम है, लौकी खाते हैं सो जाते हैं, लौकी खाते हैं सो जाते हैं। अबे आंटी। भैया, आपकी नसीहत से तो मामा पिट गए। अबे हमने पिटने वाली नसीहत दी गुड्डू। ओके, चलो बे, चलिए। छोटू, आए छोटू, आए छोटू, आए छोटू कहाँ है? मामा वहाँ पड़े हैंगे। सवेरे से लड़कियों, औरतों, यहाँ तक कि बूढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैंगे, सबको छेड़ रहे हैंगे और तरह तरह से पिट रहे हैंगे। क्या कर रहा है तू? दीदी हमें छोड़ दो, दिल तो बच्चा है जी। हाँ देखो, ये खुद छोटा बच्चा है जी। अरे बच्चे तो पिताजी थे। ओहो, मुकुंदी देखो तो पकड़ा गया है का? अरे मौसी बीजी पांडे से नसीहत लेकर आए हैं और उसी पे अमल कर रहे हैं। अच्छा, बीजी को तो छोड़ेंगे नहीं, गलत सलत नसीहत देता है, अभी छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाता है देखते हैं। भैया भागो। नसीहत है क्या? हाँ भैया भागो। है? अबे कहाँ भाग गया? अरे मौसी, उधर कहाँ ढूंढ रही हैंगी? वो इधर से भाग गए हैंगे। बेचे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ भाग रहा है? चल छोटू, चल। ये तो पगला गया है, क्या करे इसका? अरे दीदी, पहले हमें नसीहत पे अमल तो करने दो। अरे जाने दो मामा, नहीं तो जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। ले चलो इनको, जाओ। चलो छोटू, आजा, ले जा, पकड़ इसको। इसे तो अभी चप्पल सुंगानी पड़ेगी। हाँ, छोटू, छोटू, हे बजरंगबली, ये बीजी पांडे सबको नसीहत देकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा कर बैठे कि इसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए।